ఆదిశేషుడే ఛత్రముగా నిలిచాడు స్వామి పాదములను ప్రేమతో ముద్దాడాడు. ఆ పాదాలే లోకము రక్షించాయి, అవనిలోని అజ్ఞానం అంతం చేశాయి. సేవించండి సేవించండి భగవద్రామానుజులను సేవించండి. సేవించండి సేవించండి భగవద్రామానుజులను సేవించండి. కాంతిమతి గర్భమున ఉదయించాడు, శాంతి నొసగ భూమిపైన చెరించాడు. కాంతిమతి గర్భమున ఉదయించాడు, శాంతి నొసగ భూమిపైన చెరించాడు. ద్వాదశోర్ధ్వ పుండ్రాలను ధరించాడు, కమండలు త్రిదండముల కైసేశాడు. సేవించండి సేవించండి భగవద్రామానుజులను సేవించండి. माला ओम से श्रद्धा पूर्ण स्वीकार करें। समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र की ऊर्जा को अब जान ले। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजेन्द्रं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दजे विष्णवे जिष्णवे शान्तिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायाचितायात्मने कंसवे कंसिने वंशिने ते नमः. चोल वंश के राजाओं ने ऐसा कुछ कर दिखलाया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण धर्म पताका फहराया। दूर विदेशों के वासी भी वैदिक धर्म अपनाते थे। अपनी ही इच्छा से वे वैष्णव जन बन जाते थे। धर्म कला और संस्कृति की जीवित अभी कहानी है। 7 समंदर पार अभी तक
उनकी अमिट निशानी है। ओम नमो नारायणाय। इसी युग में श्री रामानुज का श्री पेरुम्बदूर में जन्म हुआ। माँ कांतिमती और पिता केशव यज्वी के घर में गुरु तिरुमल नंबी ने पहली ही दृष्टि में उसे पहचान लिया। रामानुज को आदिशेष का रूप बताया। बाल अवस्था में ही धारण वेदों का सब सार किया। श्री गुरु तिरुमल नंबी ने रामायण का ज्ञान दिया। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम राम वरानने। सर्व ज्ञान संपूर्ण होने पर भी श्री रामानुज 5 गुरुओं के शिष्य बने। स्वामी गोष्ठीपूर्ण उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। उनको भगवद गीता के चरम श्लोक और अष्टाक्षरी महामंत्र के रहस्यों का ज्ञान था। श्री रामानुज उनके शिष्य बनना चाहते थे। मंत्र की शिक्षा ऐसे ही नहीं मिलती, पहले अपनी क्षमता सिद्ध करो। 17 बार गुरु ने मना किया, पर रामानुज निराश या क्रोधित नहीं हुए। हर बार उसी निष्ठा से तपस्या के साथ 100 कोश चलकर श्रीरंगम से गोष्ठीपुरम तक गुरु के पास आए। आखिर 18वीं बार गुरु मान गए। ज्ञान की इतनी अद्भुत प्यास, इतनी नम्रता और सहनशीलता। आज से तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें गुप्त अष्टाक्षरी मंत्र सिखाने का समय आ गया है। इसे ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम शिष्यों में होती है। कैसा मंत्र ये है गुरुवर, मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। रामानुज चढ़ गए मंदिर के शिखर पर। हर जिज्ञासु के लिए मंत्र की घोषणा की। अब मंत्र हो गया सार्वजनिक। हर शोषित पीड़ित वैष्णव जन के कानों तक पहुंच गया। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी आज्ञा को तोड़ा, इतना बड़ा पाप किया। तुमने अपने साथ मुझे भी नरक की आग में खींच गया। फिर रामानुज बोले, मंत्र को गुप्त न रखने का निर्णय सिर्फ मेरा था। इसका पूरा दायित्व सिर्फ मेरा है। अगर मैंने पाप किया है तो नरक की आग मुझे स्वीकार करे। मेरे बलिदान से सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, तो यही मेरा सही मार्ग है। अगर मेरे इस काम से पुण्य का लाभ है तो वे सिर्फ आचार्य आपको है। आपकी ही पादुकाओं को सामने रखकर मैंने इस मंत्र की घोषणा की थी। पाप का दायित्व खुद ले लिया
और पुण्य का लाभ मुझे प्रदान किया। तुम्हारे जैसे शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया रामानुजा। गुरु ने निश्चय कर लिया कि उनकी आगे की सभी पीढ़ियां रामानुज के शिष्य बनेंगी। सारा विश्व है तन उनका, यही प्रेम का संदेश दिया। नारायण के दर्शन को द्वार हृदय का खोल दिया। शोषित और दलित को भी प्रभु सेवा का मान दिया। मंदिरों के द्वार खोले, समता का संदेश दिया। वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। महिलाओं को मान दिया। पुरुष समान स्वामी ने मध्यकाल की दुर्नियति से अबलाओं को मुक्त किया। नित्याय परमात्मने सदैवरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्वितम्। 7 पहाड़ी चढ़कर पहुंचे मिलने को नारायण से। रामानुज ने सीट झुकाया, धन्य हो गए दर्शन से। रामानुज के सिद्धांतों पर धर्म प्रबंधन होता है। इनकी पूजा विधि नियमन का अब भी पालन होता है। रामानुजाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर तय किया कि भगवान की दाई हाथ में चक्र होगा और बाईं ओर शंख, भुजों पर नागाभरणम, छाती पर व्यूहलक्ष्मी आभूषण होगा। हर शुक्रवार अभिषेक होगा। हफ्ते के 3 दिन मोहिनी अलंकार किया जाएगा। आनंद विमान पे सोने का कवच चढ़ाया जाएगा। तिरुचानूर में होने वाला ब्रह्मोत्सव तिरुमला पहाड़ में होगा। भक्तजन गोविंदा गोविंदा कहकर भगवान को आवाज देंगे। बोल गोविंदा गोविंदा। रामानुज ने तिरुमला को कलयुग का वैकुंठ बना दिया। यूं ही आए नहीं हो तुम, भगवान ने तुम्हें बुलाया है। यह मंत्र अभी तुम दोहराओ, पावन अवसर आया है। ओम नमो नारायणाय। मंत्र ब्रह्म जपोगे तुम तो विघ्न सभी हट जाएंगे। नारायण की कृपा से अब काम सभी बन जाएंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो
दिव्य देश है सारे जगत के, विद्यमान यह चारों ओर। स्फूर्ति बने ये रामानुज की, भई समता की भोर। मांग है यही अब समता की, हम रामानुज से पाएंगे। भर के मन के हर कोने में इसकी ज्योत जगाएंगे, इसका नाम सुनाएंगे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऊंचाई से रामानुज की मूर्ति देती एक प्रेरणा। समता का यह संदेश लेकर सारे जगत को अपना लें, सबका सहयोग लेते चलें, आसमान तक बढ़ जाए। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। కమండలు త్రిదండముల కైసేశాడు. సేవించండి సేవించండి భగవద్ రామానుజులను. అద్భుతమైన 3D మ్యాపింగ్ లేజర్ షోని ఇప్పటి వరకు చూశాం. రాత్రి వేళల్లో రామానుజుల వారి మహామూర్తిని చూసేందుకు 2 కళ్ళు సరిపోవు, అంత అద్భుతంగా లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. విదేశాల నుంచి